हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री जुबान के कड़क और दिल के नरम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने के दिल्ली दौरे पर हैं। सर, दिल्ली दौरे पर आप आए हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ साथ हरदीप पुरी से मुलाकात, क्या खास रहा इस मुलाकात में? देखिए, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश का अभिमान है। एक 70 लाख की आबादी वाले प्रदेश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जो है हर हिमाचल वासी के लिए जो है बहुत गौरव की बात है। इसलिए कोई भी हिमाचल वासी जो है वो दिल्ली आए तो वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलने का लोभ जो है समरण नहीं कर सकता। उसी दृष्टि से मैं दिल्ली आया था। तो मैंने जो है वो निवेदन किया उनसे टेलीफोन पर और मुझे आज उन्होंने बुला दिया, तो इसलिए उनसे मिल करके आया हूँ। अपनी जो है पुरानी बातचीत पार्टी के संबंध में, सरकार के संबंध में, उनके कुछ प्रश्न थे, कुछ हमारी काम थे, वो उनसे बातचीत हुई है और उनसे मिलकर के जो है बहुत जो है प्रसन्नता होती है। और हम दिल्ली आने पर जो है वो उनसे मेरा बिना जा नहीं सकते। मुख्य रूप से मैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला और धर्मशाला 2 शहर हैं हिमाचल के, उसमें जो है वो 31 मार्च को जो उसकी टेंडरिंग प्रोसेस इत्यादि है वो समाप्त हो रही है। काम हम जून 2023 तक ख़त्म कर सकते हैं। उस संबंध में जो है वो बातचीत करने के लिए मैं श्री हरदीप पुरी जी जो हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे मिलने के लिए आया था और उनसे जो है वो हमने इस विषय में भी बात की है। फिर हमारे जो है एक फंडिंग पैटर्न जो बाकी स्कीम्स में 90-10 के आधार पर होती है हिमाचल प्रदेश को, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि जिसमें आरंभ से ही तय था कि इसमें 50% सरकार केंद्र सरकार देगी, 50% प्रदेश सरकार देगी। फिर इसमें पीपीपी मोड पर कुछ काम होंगे, कन्वर्जेंस के अंतर्गत काम होंगे। तो उस संबंध में भी जो है वो बातचीत करने के लिए आया था और बातचीत बहुत अच्छी स्वादपूर्ण ढंग से हुई है और उसमें उन्होंने अधिकारियों को मौके पर जो है आदेश दे दिए हैं कि इनको एग्जामिन करके जो है वो जो भी राहत जो है हिमाचल को पहुँचाई जा सकती है वो करेंगे। ऐसे ही हमारा अमृत मिशन के अंतर्गत शिमला और कुल्लू शहर थे, उसका जो है वो अब फेज़ 2 शुरू हो रहा है। फेज़ 2 में सारे के सारे जितने शहर हैं वो सब के सब उस मिशन के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें जो है वो एलोकेशन से संबंधित जो है वो बातचीत थी, जिसके निवेदन मैंने उनसे किया है कि ये हमारी एलोकेशन जो है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि पहले 2 ही शहर थे, अब सारे शहर हो गए हैं। हाँ, ये ठीक है कि भी अब जो है वो जो सारे शहर हैं उसमें केवल सीवरेज और पेयजल के लिए ही ये अमृत मिशन रहेगा, बाकी स्कीम्स नहीं होंगी उसके अंतर्गत। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि इसका एलोकेशन जो है बढ़ जाए तो हिमाचल जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो स्मार्ट सिटी से संबंधित शहर की जो है वो कुछ और भी समस्याएं हैं, जिसमें रेलवे की हमारी ज़मीन है, उस संबंध में हमने रेलवे मिनिस्टर से भी निवेदन किया है मिलने का। तो अभी अपॉइंटमेंट जब होगी तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि शिमला में हमको फ्लाईओवर इत्यादि जो कुछ बनाना है तो ज़मीन रेलवे की है। उनसे बातचीत करके जो है कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट सिटी बनाने में उनका सहयोग ले सकें। हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री आप हैं, शिमला के विधायक हैं और नगर निगम के चुनाव आने जा रहे हैं और कहते हैं कि शिमला नगर निगम की हवा पूरे प्रदेश में जाती है। तो शिमला नगर निगम में भाजपा कितनी आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? देखिए, आपको तो मालूम है, जनता टीवी को भी मालूम है कि शिमला नगर निगम जो है वो हम पहले भी नहीं जीतते थे, लेकिन मैं जीत जाता था वहाँ से, तो इसलिए कोई असर तो नहीं हुआ। 8 में भी 6 में जो है वो नगर निगम में कांग्रेस जीती थी, भारी बहुमत के साथ जीती थी, लेकिन जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो शहर से मैं जीत गया। दूसरे चुनाव में भी जो है वो जीते थे, तभी मैं शहर में जीत गया। हाँ, तीसरा चुनाव जो 2017 में हुआ था उसमें नगर निगम भी हम जीते और शहर भी विधायक के तौर पर भी जो है वो हम वहाँ से जीते। जैसा पहले रहा वैसे ही रहा, शहर से मैं जीता, सुमटी और शिमला ग्रामीण से जो है वो कांग्रेस के विधायक जो हैं वो चुने जाते रहे हैं। तो इस बार भी जो है वो शिमला नगर निगम एक अपने आप में महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है और वहाँ पर जीत दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उसका विधानसभा पर कोई असर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और इस बार हम शिमला नगर निगम भी जीतेंगे, क्योंकि नगर निगम में भी और सरकार के द्वारा भी काम किए गए हैं वो
मैं समझता हूं कि शिमला नगर निगम में जीत के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीसीपी के अंतर्गत हो, चाहे वो स्लम डवेलर्स के लिए हो, चाहे उसमें जो है वो आप लॉकडाउन के टाइम का काम हो या डेवलपमेंटल काम हो, वो सारे आज दिखाई दे रही है जनता को। तो उस पर जो है वो हम निश्चिंत हैं कि हम जीतेंगे। बीजेपी दावा कर रही है मिशन रिपीट का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अब रिलैक्स करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब जनता बीजेपी को घर बैठाने जा रही है। आप क्या कहेंगे इस बयान? देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। मैं गालिब का नाम नहीं लूँगा, वो बड़ी शेर व शायरी भी करते हैं कई बार, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो है वो उनका अपना बूथ भी नहीं बचा था, उनकी सीट भी नहीं बची थी। 68 के 68 सीटों पर जो है बीजेपी जीती थी। तो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो दावे जो हैं वो उनके धरे के धरे रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वो 4 जो लोकसभा का और विधानसभा का के चुनाव हुए थे, उसमें उनको जो जीत मिल गई, उससे उनको लगा कि अब तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई है। पहले तो उनको अपने घर में ही जो है वो लड़ना पड़ेगा। 12 कैंडिडेट हैं उनके मुख्यमंत्री के। तो विधानसभा में हम रोजाना देखते हैं, जब वो वॉकआउट करते हैं तो दूसरे लोग बैठे रह जाते हैं। फिर जो है वो सुक्खू खड़ा होता है, वो वॉकआउट करता है तो वो लोग बैठे रह जाते हैं। तो उनका तालमेल तो विधानसभा में अभी भी नहीं होता है। तो सरकार बनाने के लिए जो है मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो सफल हो पाएंगे। और जब से 4 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है, उत्तर प्रदेश में जो है वो 30 साल के बाद जो है रिपीट हुई है कोई सरकार द्वारा। उत्तराखंड हमारा साथी बिल्कुल एकदम सारा जो है वो टेरेन इत्यादि जो है वो हिमाचल से मिलता जुलता है। वहाँ पर जो है वो कोई विश्वास नहीं करता था। सारा आपका मीडिया, बड़े बड़े चैनल सब कहते थे उत्तराखंड तो जो है वो जा रहा है कांग्रेस के पास। और कई लोग ये कहते थे कि जी बराबरी बराबरी पर होगा, हंग असेंबली होगी, लेकिन क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी को दी है। गोवा में ऐसा ही हुआ है, मणिपुर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पर भी रिपीट की है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी पहले वहाँ, लेकिन वहाँ पर जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये यहाँ भी दोहराया जाएगा। और मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो फिर से लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएं, उसकी तैयारी करनी चाहिए उनको, क्योंकि उनको वो भी नहीं बनने देंगे उनके साथी। सर, बात करने के लिए थैंक यू। ये थे हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज। साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी का फिलहाल हिमाचल में कोई भविष्य नहीं, और साथ ही साथ मुकेश अग्निहोत्री को भी सीधा संदेश कि मुकेश अग्निहोत्री एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बनने की तैयारी कर लें, अगर कांग्रेस चाहे तो। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।